बिजली का बिल। जैसे कि आपको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, मीटर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आवाम का मीटर भी शार्ट हो गया और लोग घरों से बाहर आ चुके हैं। एक और वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें लोग के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाके उनके स्टाफ को बाहर निकाल के पीटने कूटने लग गए। तो भाई आवाम का मीटर बिल्कुल शार्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा बिजली का बिल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्जिदों में ऐलान हो गए हैं कि इस दफ़ा के बिजली के बिल हम नहीं भरेंगे। तो भाई जो करना है कर लो। अब वो करने को अगर आ रहे हैं, मीटर उतारने को आ रहे हैं वापडा वाले, तो उनके बीच में और आवाम के बीच में एक जंग हो गई है। अजीब सी एक सिविल वॉर यहाँ पे छिड़ गई है जिसका कोई समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई हम एक काम करते हैं, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिस में एसी चल रहे हैं उनको टर्न ऑफ कर देंगे और बड़े बड़े ऑफिसर भी ऐसे पसीने में रहेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, बत्तियां बंद कर देंगे। अब ये देखो उनके कंपनसेट करने का जरा तरीका चेक करो भाई। 4 तुम्हारे टोटल मिला के ऑफिस हैं, 22 करोड़ आवाम की बिजली, उनकी नीड्स को ऐसे कैसे कंपनसेट करोगे यार? इस तरह हमें बत्ती मत दो यार, ये वाली बत्ती नहीं चाहिए, ये बत्ती नहीं आवाम मांग रही, असल एनर्जी मांग रही है जिसके क्राइसिस चल रहे हैं। अब सवाल आता है कि एनर्जी क्राइसिस ये कहाँ से आए भाई, ये अचानक से इतने ज़्यादा बिल बढ़ क्यों रहे हैं? इसका जवाब इतना सिंपल है नहीं जितना लगता है। 2 + 2 4 नहीं है मेरी जान, इट्स कॉम्प्लिकेटेड जस्ट लाइक माई रिलेशनशिप। IMF ने $3 बिलियन दे के जो बेल आउट किया पाकिस्तान को, तो भाई अब उसके नखरे भी हैं। एवं तो नहीं ना, आजकल के दौर में कोई मुफ्त में धक्का भी नहीं देता। अब अगर वो कुछ दे रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी शर्तें भी रख रहा है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, टैक्स बढ़ाओ। अब टैक्स बढ़ाओ वाला उन्होंने शर्त डाल दी है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, आवाम फिर पिसेगी। आवाम जाए तो जाए कहाँ, हर तरफ से उनको तूफानी चपेड़ें पड़ रही हैं। अगर बेल आउट ना करें तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, अगर बेल आउट करें तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। एक विशेष से साइकिल में हम फंस चुके हैं। और दूसरी वजह जो हम समझ सकते हैं वो है पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी। बिजली की चोरी बड़ी कॉमन एक बीमारी है। जैसे आप छोटे शहरों में जाएंगे या बड़े शहर की छोटी छोटी गलियों में जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि लोग वहाँ पे कुंडियाँ बहुत लगा रहे हैं। वो लोग जैसे ही कोई नंगी तार देख लेते हैं, भाई साहब अपना टीका फिक्स कर देते हैं, उधर कुंडी लगा देते हैं, अंदर कनेक्शन बना लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, 2000 रुपया दे रहे होते हैं महीने का। उसके बाद AC खुलेआम चला रहे होते हैं, धोती पहन के लाउंज में बैठे हैं जी, मज़े ले रहे हैं। 4500 मेगावाट्स की हर साल चोरी होती है। 1 करोड़ बिजली के बिल्स कभी पे ही नहीं किए जाते। तो ये बहुत बड़ी वजह है। हर दफ़ा हम गवर्नमेंट को तो बोलते हैं, लेकिन हमें खुद भी सच्चे होने की बहुत ज़रूरत है भाई साहब। उसके अलावा वैसे ही एक्टिव टैक्स पेयर्स पाकिस्तान में है ही कम। 30% से कम लोग एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। किसी को पैसे देने हो तो ये कहता है भाई कैश करा दे, कैश करा दे, रोकड़ा लाया, माल लाया, यही चलता है भाई। रोकड़े में डील करो भाई साहब, क्योंकि टैक्स से भागना है। किसी न किसी तरह 2-3 मीटर्स लगा देने हैं कि किसी तरह टैक्स से बचा जाए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वन ऑफ द रीजंस एक ये भी है कि जो हम बिजली चोरी करते हैं उसका फिर हमें भुगतना पड़ता है। 28,200 मेगावाट्स की हमारी डिमांड है कि भाई इतनी बिजली हमें चाहिए वरना हम सर्वाइव नहीं कर सकते भाई साहब। लेकिन हम जो जनरेट करते हैं वो 21,200 होती है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो इस वजह से मसले आते हैं। हाई फ्यूल प्राइसेस। अब पाकिस्तान अपनी बिजली जो जनरेट करता है वो करता है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल को वो इंपोर्ट करता है, उसी से ये पावर प्लांट सारे चलते हैं। अब पावर प्लांट कैसे चले भाई साहब? फ्यूल की अपने आप कॉस्ट इतनी बढ़ गई, अब तो सारे जो पावर प्लांट थे बहुत सारे उनको बंद करके ढक्कन दे दिया गया है। एक प्रोजेक्ट जिसकी हमें उम्मीद थी, कालाबाग डैम, वो जो कभी बनाए, निकाला तो क्या कोई गोरा, कोई किसी रंग का, कोई डैम बना ही नहीं। वो प्रोजेक्ट उधर बासी तरकारी की तरह बर्बाद हो गया, लेकिन कभी उस पर काम किया ही नहीं गया। अगर वो हुआ होता तो यकीन मानो अभी भी एनर्जी क्राइसिस उस तरह हमें अफेक्ट ना करते। अब ये बात जो है ये अपने अब्बा से, अपने दादा से पूछ लेना कि 1990s में, 1970s में जो बहुत बड़े 2 मेगा प्रोजेक्ट किए गए थे, तरबेला और मंगला डैम, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में किस तरह रोशनी आ गई थी। उनसे पूछ लेना कि भाई उस वक्त उनकी ज़िंदगी किस तरह थी कि वो रात को अंधेरे में खेतों में लोटा लेके जाते थे, उसके बाद अचानक रोशनी आ गई ज़िंदगी में, बिजली आने लग गई। लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत बदल चुका है तो डिमांड भी बढ़ चुकी है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। दूसरी दुनिया की खबरें सुनते हैं तो हम और डिप्रेस हो जाते हैं। पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है भाई साहब। डेनमार्क 2050 तक पूरा 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला है। वो तो कह रहा है ये पेट्रोल ये सब लो अपना वापस करो भाई साहब, हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे। पूरी दुनिया ग्रीन सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। ग्रीन बस हमारे झंडे में है, वरना उस तरह ग्रीन सॉल्यूशंस नहीं हो रहे। बस ये है कि झंडे में जो डंडा है
वो अलबत्ता आवाम को ज़रूर दिया गया है। छोटे स्केल के बिजनेसेस को सोलर पे कन्वर्ट करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ग्रीन सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। ये सारी चीज़ें भाई मिसमैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है ये क्राइसिस आने का। उम्मीद है कि पाकिस्तान, क्या हो गया ओए? लाइट चली गई है। लाइट चली गई अरे यार, लाइट पे वीडियो बना रहे, लाइट चली गई भाई, देख लो यार, ये हालत है। यही है भाई, कुछ नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से। जनरेटर ऑन कर दे यार, बंद कर इसे यार। इसका मतलब समझे दया।